गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम आप देख चुके थे कि ठोसों में अशुद्धियां या दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा था कि दोष जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मेनली देखे थे तो कौन कौन सा देखे थे भैया? इलेक्ट्रॉनिक दोष देखे थे और परमाणविक दोष देखे थे। इलेक्ट्रॉनिक दोष में हमने इलेक्ट्रॉनों के कारण होने वाली कमियां देखी थी। परमाणवीय दोष में हमने आपने देखा कि एक होता है अशुद्धि दोष, उसके बाद स्टाइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। हम आप चर्चा कर रहे थे स्टाइकियोमेट्री दोष की। तो स्टाइकियोमेट्री दोष हम आप ऐसे दोष को कहते हैं, किसकी चर्चा कर रहे थे? स्टाइकियोमेट्री दोष की। स्टाइकियोमेट्री दोष। तो स्टाइकियोमेट्री दोष ऐसे दोष, क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाले वह दोष जिनके कारण क्रिस्टल की ज्यामिति या क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। ये इस दोष में आपको बताया गया था कि स्टाइकियोमेट्री दोष 2 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। इन्हीं रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष को 2 अन्य नामों से भी आपका जो है बताया गया है, जिसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है फ्रैंकेल दोष। कौन सा आ जाता है? फ्रैंकेल दोष। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। फ्रैंकेल दोष और दूसरा आ जाता है हमारा साटकी दोष। फ्रैंकेल दोष और साटकी दोष। फ्रैंकेल दोष और दूसरा हमारा कौन सा आ जाता है? साटकी दोष। फ्रैंकेल दोष और साटकी दोष। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले दोष में हमारे ये दोनों दोष आते हैं। क्या होता है फ्रैंकल दोष? हम आप इसको देख लेते हैं। साटकी दोष क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई क्रिस्टल है हमारे पास, कोई एक क्रिस्टल है जिसमें अवयवी कण हमारे से व्यवस्थित है। ये प्लस हो गया, प्लस के चारों तरफ माइनस हो जाएगा। या NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। इसी तरीके से हमारे पूरे क्रिस्टल में अगर कहीं कोई दोष नहीं होता है और हमारे सारे के सारे कण ऐसे व्यवस्थित होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कह देते हैं। लेकिन वास्तव में 100% आदर्श क्रिस्टल कोई होता ही नहीं है। सब में कुछ ना कुछ हमको कमी जरूर मिलेगी, सभी में कुछ ना कुछ कमियां जरूर मिल जाती हैं। तो उसी के आधार पे हम आप स्टडी कर रहे हैं किसका? आदर्श क्रिस्टल में दोषों का। किसका अध्ययन कर रहे हैं? क्रिस्टल में दोष का। तो कितने प्रकार के दोष हो सकते हैं, हम आप उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं। जिसमें हम आप ये देख रहे हैं कि एक आदर्श क्रिस्टल आपके सामने बना दिए हैं। इसमें हमारे पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों की संख्या अभी आपको इक्वल दिख रही है। दोनों की संख्या क्या है? इक्वल है। इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया? एक आदर्श क्रिस्टल बन गया। अब इसमें साटकी दोष क्या होगा और फ्रैंकल दोष क्या होगा, हम इसको समझ लेते हैं। इसी क्रिस्टल में साटकी दोष और फ्रैंकल दोष क्या होगा? देखिए, साटकी दोष में क्या होता है कि जैसे अगर कहीं से इस पूरे के पूरे क्रिस्टल से कोई एक धनायन हमारा अपना स्थान छोड़ करके बाहर चला जाए। अगर धनायन अपना स्थान छोड़ करके बाहर चला गया तो इस रूप में क्रिस्टल में ऋणायन की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन यहां ऋणायनों की भी संख्या नहीं बढ़ती है। अगर एक आपका धनायन निकल गया है तो फिर आपका क्या निकलेगा? उसी के साथ साथ ऋणायन भी निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा रिक्तिका दोष या ऐसा क्रिस्टल में उत्पन्न इस प्रकार का दोष जिसमें एक धनायन और एक ऋणायन दोनों अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं और उनका स्थान रिक्त रह जाता है। तो अब स्थान देखिए खाली हो गया है, तो इस स्थान को हम क्या कह देंगे? रिक्त स्थान रह गया है। तो एक तरीके से ये रिक्तिका दोष हो गया। और धनायन और ऋणायन दोनों क्रिस्टल से बाहर निकल गए हैं, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे? साटकी दोष। तो इसमें होता क्या है? रिक्त स्थान बन जाते हैं। क्या हो जाता है भैया? रिक्त स्थान बन जाते हैं। रिक्त स्थान बन जाते हैं। और क्या होता है? इसमें आवेश, क्रिस्टल का जो आवेश और विद्युत चालकत्व है दोनों समान रहता है। विद्युत चालकता व आवेश
समान रहते हैं, विद्युत चालकता व आवेश समान रहते हैं। साटकी दोष की हम आप अभी बात कर रहे हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहां पे चूंकि ये दोनों हमारे आयन निकल चुके हैं तो क्रिस्टल की डेंसिटी प्रभावित होगी। तो क्या होगा, क्रिस्टल की डेंसिटी हमारी कम हो जाएगी। क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, यहां लिख दे रहे हैं, थर्ड पॉइंट क्या होगा, घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। जब भी हमारा देखिए क्रिस्टल से आयन हमारे निकल जाएंगे, यहां से ऋणायन हमारा चला गया, यहां से धनायन चला गया, तो चार्जेज हमारे इक्वल हैं, लेकिन परिवर्तित क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है हमारा जो है यहां पे घनत्व, इसका डेंसिटी इसकी क्या हुई है, बदल गई है। धनायनों और ऋणायनों की संख्या घटी है, लेकिन क्रिस्टल में अवयवों की अन्य आयनों की व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्टाइकियोमेट्री दोष कह देंगे। और चूंकि यहां से हमारे धनायन ऋणायन निकल गए हैं, इनके स्थान पे रिक्त स्थान बन गया, तो क्या कह सकते हैं, इस कारण हम इसको रिक्तिका दोष भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये रिक्तिका दोष हो गया। तो इसकी खासियत क्या है, इसमें रिक्तिका बन जाती है, रिक्त स्थान हो जाते हैं, विद्युत चालकता और आवेश पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि आवेश हमारे समान रहते हैं, धनावेश जितने होंगे उतने ही ऋणावेश होंगे। अब जब धनावेश और ऋणावेश दोनों हैं हमारे, तो ये विद्युत रूप से क्या होगा, क्रिस्टल विद्युत उदासीन होगा, विद्युत उदासीन होता है, क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा। साटकी दोष में क्या होता है, अरे सॉरी फ्रैंकल दोष में, तो फ्रैंकल दोष में यह होता है कि जैसे हमने कोई क्रिस्टल ले लिया जो कि हमारा आयनों से बना है, किससे बना है, आयनों से, Na+ हो गया Cl- बना लेते हैं इसको भी, इस तरीके से। देखिए ये हमारा एक आदर्श क्रिस्टल है, लेकिन इस आदर्श क्रिस्टल में थोड़ी सी कमियां। अब कमी कहां से आएगी, जैसे हमारा कोई धनायन या फिर कोई ऋणायन, धनायन हमारा यहां से क्या हो, धनायन अपना स्थान छोड़ करके इसी पूरे के पूरे क्रिस्टल में कहीं दूसरी जगह पे चला जाए, यहां अपना स्थान छोड़ करके कहां चला जाए, अंतराकाश में चला जाए। तो अंतराकाश में चला गया, तो यहां पे देखिए दोनों प्रकार की रिक्तियां आपकी उत्पन्न हो, दोनों प्रकार की दोष उत्पन्न हो रहे हैं। एक तो यहां इसका स्थान खाली हो जा रहा है, और दूसरा यहां हमारा धनायन कहां चला गया है, अंतराकाश में चला गया है। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है, ठीक। रिक्त स्थान भी बनता है, रिक्त स्थान बनता है, रिक्त स्थान बनता है, ठीक। और क्या हो जाता है भाई, अवयव जो है अंतराकाश में चला जाता है, अवयव अंतराकाश में चला जाता है। और जब अंतराकाश में जाएगा तो जाहिर सी बात है अंतराकाश में चला जाता है। जब अंतराकाश में चला जाएगा तो सीधी सी बात है कि यह अंतराकाशी दोष भी उत्पन्न करेगा। क्या विद्युत चालकता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, विद्युत चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विद्युत चालकता अप्रभावित होगी, अप्रभावित। और क्या हो जाएगा, क्रिस्टल की डेंसिटी पे प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल पड़ेगा भाई, जहां से निकल के जाएगा। देखिए यहां पे तो आपका घनत्व तो कम हो गया, लेकिन यहां पे क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ गया, तो इसमें घनत्व तो आपका घटता भी है और बढ़ता भी है, दोनों कंडीशन आपके पास उत्पन्न होती है। आवेश की बात करें तो आवेश जो है न्यूट्रल रहेगा या उदासीन होगा, क्रिस्टल का आवेश उदासीन होता है, आवेश उदासीन रहेगा, क्योंकि क्रिस्टल में धनायन या ऋणायन की संख्या में कोई इंक्रीमेंट या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बशर्ते कोई एक धनायन या कोई एक ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल में दूसरी जगह पे चला गया है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, अंतराकाशी दोष कह देते हैं, अंतराकाश में चला गया है।
तो ये होते हैं हमारे फ्रैंकल दोष और साटकी दोष। नोट कर लीजिए आप जल्दी से, आगे चलते हैं। पूछ लेता है कि इनके एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल भी आप इनके नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा साटकी दोष का NaCl, जिसमें आपके धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होगा, उन्हीं में क्या पाया जाएगा, KCl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया। धनायन और ऋणायन का आकार जिनमें हमारा क्या होगा, लगभग समान पाया जाएगा, उन्हीं में हमारा कौन सा दोष होगा भाई, उन्हीं में हमारा पाया जाएगा साटकी दोष। या फिर KBr हो सकता है, KBr हो सकता है, AgBr हो सकता है। देखिए AgBr, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखिए जब धनायन और ऋणायन के बीच में आकार का बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, आकार का बहुत डिफरेंस होगा, तब उसमें हमारा कौन सा पाया जाएगा, फ्रैंकल दोष पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा भाई, फ्रैंकल दोष पाया जाएगा। जैसे आपका AgCl, किसमें पाया जाएगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ऐसे जो है क्रिस्टल में क्या पाया जाएगा, हमारा जो है फ्रैंकल दोष पाया जाएगा। और जिंक सल्फाइड, ये ऐसे कुछ हमारे क्रिस्टल हैं जिनमें हमको क्या देखने को मिलेगा, जिनमें हमको देखने को मिलेगा कि जो है आपका साटकी दोष फ्रैंकल दोष पाया जा रहा है, और इधर आपका सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इनमें क्या पाया जा रहा है, इनमें हमारा साटकी दोष पाया जा रहा है। लेकिन इन दोनों में से आप देखिए जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड में AgBr में दोनों दोष आपके पाए जाते हैं। AgBr में जो है, किसमें, AgBr, इसमें हमारा साटकी व फ्रैंकल, साटकी व फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, दोनों दोष भैया इसमें पाए जाते हैं AgBr। और कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछ लिया है कि निम्न में से किस क्रिस्टल में फ्रैंकल व साटकी दोष पाए जाते हैं, फ्रैंकल दोष व साटकी दोष पाया जाता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए कि सिल्वर ब्रोमाइड हमारा ऐसा क्रिस्टल है जिसमें फ्रैंकल दोष और साटकी दोष दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, तो आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो पास करके आप नोट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, तीसरा दोष हमारा कौन सा है, आपको बता दिया गया बिंदु इलेक्ट्रॉनिक दोष अच्छे से बता दिया गया। बिंदु दोष या परमाणविक दोष में आपने देखा कि ये दोष जो है 3 प्रकार का होता है, जिसमें आपको बता दिया गया स्टाइकियोमेट्री दोष बता दिया गया, अशुद्धि दोष बता दिया गया, और तीसरा हमारा जो दोष है, तीसरा दोष हमारा है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। कौन सा, नॉन स्टाइकियोमेट्री, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। इसमें क्या होता है, देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष में आपने क्या कहा था, क्या पढ़ा था कि स्टाइकियोमेट्री दोष ऐसे दोष होते हैं जिसमें क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, स्टाइकियोमेट्री प्रभावित नहीं होती है। लेकिन यहां क्या होगा, ये स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात इनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है कमी आने वाली है। कमी का मतलब यह है कि ये स्टाइकियोमेट्री को इफेक्ट करेंगे, जो किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था है उस व्यवस्था को किसी ना किसी रूप में ये प्रभावित करेंगे। तो उसी व्यवस्था के बारे में हम आप पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार की कमियां उत्पन्न करते हैं। तो इनके बारे में हम क्या कह देंगे, किसी क्रिस्टल में उत्पन्न वह दोष जो क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री को प्रभावित करते हैं, अर्थात किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाता है।
किसी भी क्रिस्टल में उत्पन्न हुआ दोष जो क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री को प्रभावित करता है, क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री को प्रभावित करता है, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाता है। अब इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? देखिए ये क्या करते हैं, उस यौगिक के जो अणुसूत्र होगा, जनरली जो उस यौगिक का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उस मॉलिक्यूलर फार्मूले को क्रिस्टल में व्यक्त नहीं करते हैं। इनमें कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला और क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए हम ऐसे दोष को क्या कह देते हैं? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कह देते हैं। और ऐसे यौगिकों को हम बार्थेलाइड यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्थोलाइड यौगिक, यानी जिनमें नॉन, क्या कहना है, कहने का मतलब यह है अणुसूत्र के साथ, अणुसूत्र व क्रिस्टल में अणु व्यवस्था समान नहीं होती, समान नहीं होती। अब जब यह समान नहीं होती तब इनको हम क्या कह देंगे? तो ऐसे यौगिक बार्थोलाइड क्या कहलाते हैं? बार्थोलाइड यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भाई? बार्थोलाइड यौगिक कहलाते हैं। नाम याद रखिएगा। कभी कभार क्वेश्चन में इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है कि बार्थोलाइड यौगिक किसे कहते हैं। क्या कहेंगे? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र व क्रिस्टल में अणुओं की व्यवस्था में डिफरेंस होता है। क्रिस्टल में क्रिस्टलीय अणुसूत्र और आणविक अणुसूत्र में जो अंतर होता है, डिफरेंस पाया जाता है, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? बार्थोलाइड यौगिक कहेंगे। और उनमें इस अव्यवस्था को क्या कह देंगे? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कह देंगे। नोट कर लीजिए। चलिए किसमें पाया जाएगा ये आपका भाई? जैसे हमारे कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं डिटेल में। एग्जांपल हमारा निकिल ऑक्साइड, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फाइड, क्या कहेंगे? फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, FeOCuS, क्यूप्रिक सल्फाइड या क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड तथा क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। इन सब में हमारा क्या पाया जाएगा? इन सब में नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष पाया जाएगा। तो नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष हमारे क्या होंगे भाई? इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी पाई जाएगी। कौन कौन से पाए जाएंगे भैया? इसमें पाया जाएगा हमारा ये दो प्रकार का होता है, धातु आधिक्य दोष। कौन सा होगा? धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? धातु न्यूनता दोष। दूसरा कौन सा हो जाएगा? धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। क्या है ये? धातु अधिकता दोष या धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। इसको हम आप देख लेते हैं। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको हम आप। हो गया होगा? बार्थेलाइड यौगिक किसको कहेंगे? आप ये समझ में आ गया होगा। जब अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों में क्या पाया जाए? डिफरेंस पाया जाए, तो उन यौगिकों को क्या कह देंगे? बार्थोलाइड यौगिक कह देंगे। और ऐसे यौगिक क्या उत्पन्न करते हैं? नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष उत्पन्न करते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष उत्पन्न करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। अगले वीडियो में हम आप पढ़ेंगे धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, चैनल को लाइक कीजिए। और मैं दुर्गेश सिंह आपके साथ लगा हुआ हूं, और आप भी मेहनत कीजिए। केमिस्ट्री में 90+ गेन करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।